So in this video, we will discuss the three types of transport, and we will also study the characteristics of these transport. सबसे पहले हमारे पास आया सिंपल डिफ्यूजन. तो सिंपल डिफ्यूजन में बेटा बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूल से मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन. देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, बहुत ज्यादा. देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स कितने हैं बेटा, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं. यहाँ पार्टिकल्स क्या है, कम पार्टिकल. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, पार्टिकल्स की कम. कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो देखिए बेसिकली अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे दे मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन. जो सिंपल डिवीजन में क्या हो रहा है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. कोई यहाँ पे कैरियर प्रोटीन नहीं होता, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगती. इसमें कौन मूव करेगा, सिर्फ ऑक्सीजन एंड लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आपके सिंपल डिफ्यूजन से क्या करेंगे, आपके मूव करेंगे. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. इसमें देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए आप. यहाँ पे देखिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 9. यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. यहाँ पे 1 2 3 4. तो यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा. यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है. ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं बेटा, कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा. कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट स्पेस, है ना. तो कंसंट्रेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, मॉलिक्यूल्स की ज्यादा, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या कम है. तो डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक बहुत टिपिकल वर्ड है, आपको आना चाहिए. देखिए यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है. कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट स्पेस या पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बेटा ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है. तो डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, जहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वहीं पे आपकी ट्रांसपोर्ट होगी सिंपल डिफ्यूजन की. मान लो अगर ऐसा है, यहाँ पे अगर 5 मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे भी 5 मॉलिक्यूल होते, तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, 0. तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती. अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का, यहाँ मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तभी आपकी यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होनी है. सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लेस कंसंट्रेशन. तो इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन. अब इसमें एक चीज और आपको बता रहा हूँ मैं. सिंपल डिफ्यूजन में आपके मॉलिक्यूल मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन. ये बात आपको समझ लग चुकी है. ठीक है, नो कैरियर प्रोटीन. नो कैरियर प्रोटीन का मतलब क्या है बेटा, बेटा इसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो सीधा इसमें से पास करेंगे. ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर किससे पास करेंगे बेटा, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के बीचों बीच में से ये ट्रैवल करेंगे. ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये मेनली क्या है, नॉन पोलर है. मेनली क्या है, नॉन पोलर है, अनचार्ज है. ठीक है, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो लिपिड जो लिपिड में डिसॉल्व हो सकते हैं वो सारे मॉलिक्यूल सीधा बीचों बीच ये बाइलेयर में से मूव करेंगे. इनको कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत नहीं है. इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही. तो ये आपका सिंपल डिफ्यूजन है. क्लियर बेटा, मॉलिक्यूल मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लिपिड लेयर के बीचों बीच जा रहा है, कोई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपके पास नहीं है. तो इसको बोलते सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आ रहा है बेटा, नेक्स्ट आ रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ कई बार ऐसा होता है बेटा, ये इसका मतलब देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन. जैसे मान लीजिए अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास 1 2 और 3 मॉलिक्यूल है. यहाँ पे 1 2, तो डिफरेंस आ गया. यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा. यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है बेटा, कम है. तो बेटा यहाँ इसको बोलते हैं, हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. ये बात मानते हैं आप, वी हैव द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, अब बेटा ऐसा है कि मान लो ये मॉलिक्यूल आपके पास चार्ज मॉलिक्यूल है. क्या है बेटा, चार्ज है. चार्ज है, आपको पता है ये भी हेड क्या होता है, ये भी क्या होता है, चार्ज होता है. तो जैसे ही ये चार्ज इसके पास आएगा तो ये रिपेल कर जाएगा. ये क्या कर जाएगा, रिपेल. तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल, ये जो चार्ज आयन है, जैसे ये यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो ये चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ये वापस चला जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, इसमें से नहीं जा सकता. तो ये मॉलिक्यूल जो है स्मॉल चार्ज आयन मॉलिक्यूल, ये बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना चाहते हैं डिफ्यूजन के लिए, बट किसकी हेल्प के साथ जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. तो अगर आपकी डिफ्यूजन हो रही है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इसको बोलते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. क्लियर बेटा, फैसिलिटेटेड का मतलब होता है हेल्प चाहिए इसको, हेल्प. फर्स्ट केस में हेल्प चाहिए थे, नहीं चाहिए थे, क्योंकि
बेटा आप केमिस्ट्री समझिए, इसके पीछे चार्जेस का चक्कर है सारा। फर्स्ट केस में आपके पास जो पार्टिकल थे वो क्या थे, अनचार्ज थे, या लिपिड में डिसॉल्व होने वाले थे, वो सीधा लिपिड बाइलेट चलेंगे। अब ये जो पार्टिकल्स है, जो आयंस है, ये चार्ज है, ये इसमें से नहीं जा सकते, तो इट कैन बी मूव विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन और डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, देखिए मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पहला पॉइंट क्लियर। कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, बताया मैंने आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे कैरियर प्रोटीन आपको चाहिए। पैसिव, एनर्जी नहीं चाहिए। लार्ज चार्ज मॉलिक्यूल, इसमें से क्या हो सकते हैं आपके, ट्रैवल हो सकते हैं। अगर आपको इसकी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, वीडियो की फॉर्म में दिखाता हूँ, ये आपके पास लिपिड बाइलेयर आ गई, ये आपके पास क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आ गए। देखिए ये ऐसे है, समझ के बाद ये देखिए, ये मॉलिक्यूल आपके ऐसे मूव करेगा। समझ के बाद आप ये मॉलिक्यूल आपका, अगर फिर से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ कंसंट्रेशन क्या कम है। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल आपका यहाँ से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये मॉलिक्यूल यहाँ से क्या कर रहा है, आपका मूव करते हैं। ऐसे डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जहाँ पे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट मूवमेंट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट वी हैव दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है बेटा कि वैसे दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, वहां पे आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। आप एक एलिवेशन में जा रहे हैं, ठीक है, एक एलिवेशन में जा रहे हैं। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आप अपने आप नीचे आते जाते हैं। अगर आप कोई कहीं पे ट्रैवल करते हैं, माउंटेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यू नीड एनर्जी फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द लोअर टू द हायर पार्ट। ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब हम लो से जब हाई जाते हैं हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसफर का मतलब यही है, हम कहाँ से जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं। ठीक है, और जब हम हाई से लो आते हैं तो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो आपकी क्या है, पैसिव ट्रांसफर। पैसिव ट्रांसफर में पार्टिकल कहाँ से मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जब सीढ़ियाँ उतरते हैं हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है ना। तो जब इसका मतलब एक्टिव में हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, दैट इज मूविंग फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन, एंड इन दिस वे वी रिक्वायर एनर्जी। तो यही आपकी क्या है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन है। इन दिस ट्रांसपोर्ट पार्टिकल मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, एक यहाँ पार्टिकल्स क्या है, दो है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो जब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव करवाना है, तो इन दिस केस यू नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और यहाँ पे आपका यूज क्या होगा बेटा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही यूज होगा। ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। देखिए जरा, देखिए ये पार्टिकल्स देख लीजिए। अब यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या लग रही है आपके पास, ज्यादा लग रही है। तो पार्टिकल आपके यहाँ से मूव करेंगे, नीचे से मूव करेंगे। देखिए जरा, ठीक है, ये पार्टिकल्स 1 2 3 4 5, ये देखिए एटीपी है, यहाँ पे पार्टिकल 1 2, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपके पास आ गया, यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन में, तभी इसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो जब एटीपी यूज होता है, वो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, एडीपी में, बिकॉज एटीपी इज इक्वल टू एडीपी प्लस फॉस्फेट। तो इसमें आपके पास जो पार्टिकल है वो यहाँ से, देखिए यहाँ से जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन जा रहा है। विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का फॉस्फेट यूज करेगा, जब एटीपी का फॉस्फेट यूज होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वापस, वो एडीपी। ये क्लियर है बेटा, सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में एक चीज लिख लीजिए बेटा कि एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब यहाँ पे पार्टिकल मूव किया था लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूव किया था विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। एटीपी का फॉस्फेट यूज करके पीछे का छोड़ गया उसने, एडीपी बोल दिया। तो बेटा ये आपके पास ध्यान से देखेंगे इसको, मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे आपके सामने एनर्जी एटीपी रिक्वायर्ड हुई। लार्ज और चार्ज मॉलिक्यूल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या जाते हैं, लार्ज और चार्ज मॉलिक्यूल जाते हैं। क्लियर बेटा, तो ये थे आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेटा पैसिव एक्टिव में डिफरेंस ये है, पैसिव में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे आपके पास एनर्जी रिक्वायरमेंट
होती है। तो एक आपका एक रूल आता है यहाँ पे, एक आपके पास फिश लॉ का रूल होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे, ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन आपकी ज्यादा होगी। एक होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस ऑफ पार्टिकल, जहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे जो डिफ्यूजन क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। डिफ्यूजन डिस्टेंस, जितना डिफ्यूजन डिस्टेंस कम होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही आपकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी बेटा, आपकी ज्यादा होगी। ये क्लियर बेटा, सारे डिफरेंस। सरफेस एरिया का मतलब जितना एरिया ज्यादा डिफ्यूज, जितना एरिया ज्यादा है डिफ्यूजन की, उतनी आपकी डिफ्यूजन क्या होगी बेटा, आपकी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट और आता है, नंबर ऑफ प्रोटीन चांस चैनल विल अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन टू। जो जितने चैनल प्रोटीन होंगे उतनी डिफ्यूजन रेट क्या आगे आपकी एनहांस हो सकती है। टेम्परेचर टू, टेम्परेचर भी आपकी डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है। कैसे, देखिए बेटा, टेम्परेचर क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है, तो पार्टिकल की जो कैनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो डिफ्यूजन का रेट क्या हो सकता है आपका, इंक्रीज हो सकता है इसमें, ठीक है। तो समरी आपको सामने करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन इन्वॉल्व द मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई आपके पास चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, पैसिव डिफ्यूजन बोल सकते हैं। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब कि इन्वॉल्व द मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द प्रोटीन कैरियर, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब रिक्वायर एटीपी एंड प्रोटीन कैरियर टू मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो with this beta we come to end of this video. In this video we have explained you the different type of transportation, that is simple diffusion, facilitated diffusion, active transport and the passive transport. तो बेटा अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं बेटा, प्लीज फास्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो। आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, तो फास्ट करिए ताकि हम इसको नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड कर सकें। थैंक यू।